गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 7th, सब्जेक्ट हिंदी ग्रामर, चैप्टर नंबर 19 और चैप्टर का नाम है वाक्य विचार। हम इसमें वाक्य विचार के बारे में पढ़ेंगे। इसमें ये विद्यार्थी खेल रहे हैं, उदाहरण दे रखे हैं। धोबी कपड़े प्रेस करता है और रमन सारे समोसे खा गया। सचिन और राहुल अच्छे खिलाड़ी हैं। ये वाक्य, प्रत्येक वाक्य का अर्थ होता है और वाक्य शब्दों से बनते हैं और वाक्य में एक या उससे अधिक कई शब्द हो सकते हैं। व्याकरणिक नियमों में बंधकर वाक्य में आए शब्दों को व्याकरण भी की भाषा में पद कहते हैं और भावों और विचारों को प्रकट करने वाले व्यवस्थित शब्द समूह को वाक्य कहते हैं। वाक्य के अंग, रचना की दृष्टि से वाक्य के दो अंग होते हैं। पहला है उद्देश्य और दूसरा है विधेय। उद्देश्य, पहला, वाक्य में जिसके विषय में बताया जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं। यानी वाक्य में जिसके विषय में बताया जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं और दूसरे शब्दों में कार्य करने वाले को उद्देश्य कहते हैं। इस प्रकार वाक्य का कर्ता और कर्ता का विस्तार उद्देश्य होते हैं। जैसे दादी जी पढ़ा रही है और हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मिश्रा रोगों को अच्छी तरह देखते हैं। इन वाक्यों में दादी और हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर उद्देश्य है और इनसे दादी करता है और हृदय रोग विशेषज्ञ कर्ता डॉक्टर मिश्रा का विस्तार है। दूसरा है विधेय। विधेय वाक्य में उद्देश्य के विषय में जो कुछ बताया जाता है उसे विधेय कहते हैं। जैसे कुत्ता भौंक रहा है और माली चला गया। इन वाक्यों में भौंक रहा है, चला गया विधेय है और उद्देश्य और विधेय दोनों अलग अलग हैं। यानी निर्धन बालिका यानी भूख से व्याकुल है, हम उद्देश्य है और विधेय इसमें कल नागपुर जाएंगे। उद्देश्य कल्पना चावला और इसमें विधेय है अंतरिक्ष यात्रा पर गई थी। वाक्य के भेद, वाक्य के दो के आधार पर भेदों के दो आधार होते हैं। पहला होता है अर्थ के आधार पर, दूसरा होता है रचना के आधार पर। पहला विधानवाचक वाक्य, ऐसे वाक्य जिनसे किसी बात या कार्य के सामान्य रूप से होने का पता चलता है उन्हें विधानवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे हरिद्वार में गंगा बहती है और बच्चा सो गया। दूसरा है निषेधवाचक वाक्य, ऐसे वाक्य जिनसे किसी कार्य के न होने का भाव होता है उन्हें निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे हम रात को खाना नहीं खाएंगे और आज कापियाँ नहीं मिली। ये निषेधवाचक वाक्य के उदाहरण हैं। और विस्मयवाचक वाक्य, ऐसे वाक्य जिनसे विस्मय, हर्ष, शोक, भय, घृणा, क्रोध आदि का भाव प्रकट करते हैं शब्द। यानी जो वाक्य इस तरह का भाव प्रकट करते हैं उन्हें विस्मयवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे वाह क्या सुंदर फूल है, छी कितनी बदबू है। चौथा है संदेहवाचक, ऐसे वाक्य जिनसे कार्य के होने ना होने के प्रति संदेह या संभावना प्रकट होती है उन्हें संदेहवाचक कहते हैं। जैसे शायद अब सर्दी कम हो जाए और हम संभवतः वहाँ परसों पहुँचेंगे। पांचवा आज्ञावाचक वाक्य, ऐसे वाक्य जिनसे आज्ञा, प्रार्थना, अनुमति, निवेदन, आगे आदेश आदि का पता चलता है उन्हें आज्ञावाचक या विधिवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे आप कमरे से बाहर आ सकती हैं, जाओ जाकर पानी भर लाओ, ये वाक्य हैं। ये छठा संकेतवाचक वाक्य, ऐसे वाक्य जिनसे किसी न किसी शर्त के आधार पर क्रिया के करने या होने का पता चलता है उन्हें संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। ऐसे वाक्यों में अगर कोई जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जैसे यदि बिजली होती है तो टीवी देख लेते हैं,
और यदि कहोगे तो चलूँगी। तो ये वाक्य संकेतवाचक वाक्य के हैं। 7वां है इच्छावाचक वाक्य। ऐसे वाक्य जिनसे इच्छा या कामना प्रकट करने के भाव का पता चलता है उन्हें इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे काश भैया को राखी बांध पाती, आपकी यात्रा मंगलमय हो। ये वाक्य के उदाहरण हैं शब्द के वाक्य। 8वां है प्रश्नवाचक वाक्य। जिन वाक्यों द्वारा इन प्रश्नों का प्रश्न करने का भाव प्रकट होता है उन्हें प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। ऐसे वाक्यों के अंत में प्रश्नसूचक चिन्ह अवश्य लगाया जाता है और सामान्य रूप से ऐसे वाक्यों में क्या, क्यों, किसे, किसको, कब, कहाँ, कैसे आदि शब्द प्रयुक्त होते हैं। जैसे आपके विद्यालय में वार्षिक समारोह कब होगा? अरे नीरज किसे बुला रहा है? अब नीचे अभ्यास 19.1 पहला क्वेश्चन है कि नीचे लिखे वाक्यों के आगे अर्थ के आधार पर उनके भेदों के नाम लिखिए। क्या काश पापा जी यहाँ होते, ये इच्छावाचक वाक्य है। और दूसरा है ख शायद मनोहर मान जाए, इसमें संदेहवाचक वाक्य है। ग यदि समय होता तो तुमसे मिलने अवश्य आता, संकेतवाचक वाक्य है। ना जाने बस मंशूरी जब पहुँचेगी, प्रश्नवाचक वाक्य है। ड तुम इसी समय बात पर काम पर पहुँचो, ये आज्ञावाचक वाक्य है। दूसरा क्वेश्चन है कि अर्थ के आधार पर सही भेद चुनिए। सुबह होने पर पक्षी चहचहाने लगे, इसमें विधानवाचक वाक्य होगा। दूसरा है आप लखनऊ जाएंगे, इसमें प्रश्नवाचक वाक्य है क्योंकि क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तीसरा है बहुत खेल चुके हैं, अब जाकर पढ़ाई करो, इसमें आज्ञावाचक वाक्य है, आज्ञा दी जा रही है। अगर नियमित अभ्यास करते हो तो तुम भी दौड़ में प्रथम आते, इसमें संकेतवाचक वाक्य है। 5वां है शाबाश, इसी प्रकार माता पिता का नाम रोशन करते रहो, इसमें विस्मयवाचक वाक्य है। ख रचना के आधार पर वाक्य के भेद। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। पहला सरल वाक्य, दूसरा संयुक्त वाक्य और तीसरा मिक्स वाक्य। पहला सरल वाक्य यानी जिन वाक्यों में एक ही क्रिया होती है उन्हें सरल वाक्य कहते हैं। जैसे अध्यापिका पढ़ा रही है और सविता मानवी और गुरनैन नाचेगी। दूसरा है संयुक्त वाक्य, जिन वाक्यों में के सभी उपवाक्य समान स्तर के होते हैं तथा योजक शब्दों से जुड़े होते हैं उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। विशेष संयुक्त वाक्य आपस में समुच्चयबोधक शब्दों और किंतु, परंतु, लेकिन, इसलिए यहाँ आदि से जुड़े हुए होते हैं, इन शब्दों से जुड़े होते हैं और इनमें कोई वाक्य किसी पर आश्रित नहीं होता है तो दोनों वाक्य स्वतंत्र होते हैं। जैसे सूर्योदय हुआ और पक्षी चहचहाने लगे। आगे, मुझे बुखार था इसलिए मैं विद्यालय नहीं गया। वह ईमानदार है इसलिए परिश्रमी नहीं है। आप नाश्ता करेंगे या जूस पिएंगे। ये संयुक्त वाक्य हैं और इनके उपवाक्य और इसलिए, किंतु या समुच्चयबोधक शब्दों में जुड़े हैं। तीसरा मिश्र वाक्य, ऐसा वाक्य जिसमें एक प्रधान उपवाक्य और दूसरा आश्रित उपवाक्य होता है और मिश्र वाक्य कहलाता है। जैसे दादाजी ने बताया कि कंप्यूटर पर काम कर रही थी,
यानी वे कंप्यूटर पर काम कर रही थी। अध्यापिका ने पूछा कि कविता कौन सुनाएगा। इन वाक्यों में दादी जी ने बताया। अध्यापिका ने पूछा प्रधान उपवाक्य है और ये कंप्यूटर काम पर कर रही थी और कविता कौन सुनाएगा आश्रित उपवाक्य है, इसलिए मैं मिश्रित वाक्य है। और अभ्यास 19.2 में रचना के आधार पर वाक्य भेदों के नाम लिखिए। पहला है मेघा ने गीत गाया और नेहा ने नृत्य किया। इसमें संयुक्त वाक्य है। ख बच्ची का हाथ पकड़ लो ताकि वह गिर ना जाए। मिश्र वाक्य है। ग सर्वेश रमेश और दिनेश पढ़ रहे हैं। इसमें सरल वाक्य है। घ पिताजी ने बताया कि वे आज दिल्ली जाएंगे। इसमें मिश्र वाक्य है। अरुणा की बातें सुनी और आंखें भर आई। इसमें संयुक्त वाक्य है। क्वेश्चन नंबर दूसरा कि रचना के आधार पर वाक्य का सही प्रकार चुनिए कि वह फल खरीदने के लिए बाजार गया, और इसमें होगा मिश्र वाक्य है ये। दूसरा है मैं पुस्तकालय गया और पुस्तकें लेकर के आ गया। इसमें संयुक्त वाक्य होगा। तीसरा है अविनाश ने पूछा कि वहाँ कौन है, तो इसमें सरल वाक्य आएगा। और वह बाजार गया पर अभी तक आया नहीं, इसमें मिश्र वाक्य आएगा। भारत एक शांतिप्रिय देश है जिसका सब सम्मान करते हैं। इसमें मिश्र वाक्य है। अब है ये जो अभ्यास दिया है इसको आप कॉपी में कर लेना। और ये वाक्य परिवर्तन है और वाक्य के आधार मतलब अर्थ के आधार पर वाक्यों में किस तरह से परिवर्तन किया जाता है, ये वाक्य के भेद हैं। और ये से वाक्य बनाया है कि विधानवाचक में कैसे वाक्य बनता है कि ध्रुव फरीदाबाद जा रहा है, और निषेधवाचक में ध्रुव फरीदाबाद नहीं जा रहा है। विस्मयार्थवाचक में अरे ध्रुव फरीदाबाद जा रहा है। संदेहवाचक में शायद ध्रुव फरीदाबाद जाए। आज्ञावाचक में ध्रुव फरीदाबाद जाओ। संकेतवाचक में यदि माँ आई तो ध्रुव फरीदाबाद जाता। इच्छावाचक में ध्रुव को फरीदाबाद जाना चाहिए। प्रश्नवाचक में क्या ध्रुव फरीदाबाद आ रहा है। आपको ये सेकंड जो पार्ट है अव्यय का, ये आपका कंप्लीट हो गया है और आपको इसमें जैसे बताया वैसे ही करना है। थैंक यू।